हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग जैसे बड़े चैप्टर के सिक्स्थ क्लास में सभी का स्वागत है। मटेरियल वो प्रिंटिंग में गया हुआ है। शायद तुमको भी नहीं मिला है और चिराग ऑनलाइन जो कर रहा है उसको भी नहीं मिला है। तुमको लाया करो बाबू। भूल क्यों जाता है? तो ध्यान दे के लाओ जब पता है क्लास है तो। ठीक है, आओ। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू बैंकिंग के सिक्स क्लास में सभी का स्वागत है। पहले आओ थोड़ा गला साफ करें अपने। लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। याद है कमर्शियल बैंक क्या था? कमर्शियल बैंक रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits। चलो वापस से एक बार बोलो। Commercial bank refers to financial institution that accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits। फिर सेंट्रल बैंक में आ जाओ। Central bank refers to an apex institution that codes the entire banking structure of an economy। वापस से आओ। सेंट्रल बैंक रेफर्स टू एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट कॉर्ड्स CORDS कॉर्ड्स द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। कॉर्ड्स का फुल फॉर्म कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। बहुत बढ़िया। कमर्शियल बैंक अपने कंप्लीट कर चुके थे। कमर्शियल बैंक कंप्लीटेड है। सेंट्रल बैंक में लास्ट डे कहाँ तक हुआ था अपना सेंट्रल बैंक? देखो तो एक बार। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अच्छा अच्छा, ये हो गया था। अच्छा, फ्लो चार्ट बनवाए थे। करेक्ट। हाँ, आ जाओ इसमें। कॉपी में अपने एक फ्लो चार्ट बनवाए थे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अर्शी, तुम लास्ट क्लास नहीं किया था ना? तुम की थी अश्लेषा? हे भगवान, तो आया कौन था उस दिन? पलक आई थी क्या? आज वो नहीं आई। अच्छा, उसका वो फंक्शन है बट। ठीक है, वो ऑनलाइन कर रहा है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ सिंस नोबडी ऑफ यू नोज दिस। इसको बना लो कॉपी में जिन्होंने नहीं बनाया है, बिकॉज आज अपने को यहां से स्टार्ट करना है। यही क्लियर नहीं होगा तब तो क्लास करने का फायदा नहीं है। बना लो इस फ्लो चार्ट को। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। RBI इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो कि एक पॉलिसी इशू करता है जिसका नाम है मॉनेटरी या फिर क्रेडिट पॉलिसी। जिसका नाम है मॉनेटरी या फिर क्रेडिट पॉलिसी। ये पॉलिसी की दो वेपन्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बना दिया क्लास में। हाँ, उसमें आएंगे। यहां तक ये फ्लो चार्ट खत्म। यूज फ्लो। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हम्म। ठीक है, आओ ध्यान देना सब। क्रेडिट समझ में आता है क्या है? इट्स लोन। लोन देता कौन है देश में?
कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं, ऊपर में सुपरवाइज कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई को बोलते हैं अपने कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट हर साल गवर्नमेंट बजट निकालता है, वैसे आरबीआई हर 3 4 6 महीने में एक पॉलिसी निकालता है, जिसका नाम क्या दिख रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट पॉलिसी, दोनों का मतलब सेम हो गया। इट टॉक्स अबाउट वॉट एवर आरबीआई वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट, ठीक है। इसमें दो मेन हथियार है जो आरबीआई यूज करता है लोन के लिए। क्या दो नाम दिख रहा है अपने को? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट के बारे में बताता है कि देश में मैक्सिमम लोन कितना जाना चाहिए। मतलब पकड़ लो, अगर आरबीआई बोल दे रहा है, अभी लिखना मत इसको, जब आरबीआई बोल दे रहा है अगर कि देश में एक साल में सबको मिलाकर मैक्सिमम लोन कितना जाना चाहिए? 10 लाख। सबको मिला जुला के मैक्सिमम 10 लाख रुपए लोन जाना चाहिए, तो इसको अपने बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ये मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर दे रहा है पूरे देश में सारे लोन्स का। अश्लेषा क्लियर है? वही क्वालिटेटिव बात करता है किसका? डायरेक्शन का। कि वो 10 लाख रुपया जो लोन है वो कौन कौन से सेक्टर में बहेगा, कहां कहां बहेगा। पकड़ो, आरबीआई ने बोला कि मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक किसके पास जाना चाहिए? फार्मर्स तक। 6 लाख इंडस्ट्रीज को मिलना चाहिए, 2 लाख हाउसिंग को मिलना चाहिए। तो जो बाइफर्केशन हो रहा है, इस सेक्टर में इतना, उस सेक्टर में इतना, ये कौन सा मेथड बताता है अपने को? क्वालिटेटिव। बोलो, समझ में आया? क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट व्हाट? क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लोन, कितना मैक्सिमम पैसा इकोनॉमी में लोन के हिसाब से बहेगा, और कहां कहां बहेगा, किस किस डायरेक्शन में जाएगा, ये कौन बताता है? क्वालिटेटिव। और सारे कमर्शियल बैंक तो सब कुछ तो डिफरेंट होते हैं, तो हम्म। कैसे रिकॉर्ड होता होगा कि सब रिकॉर्ड होता है, सब महीना महीना का इन लोग ऑडिट करता है। आज जो आरबीआई के पास आता है और आरबीआई देखता है हाँ, वो रिपोर्ट इनको पूरा बनाना पड़ता है कि लास्ट एक महीना में कितना लोन गया अपना, और इस साल में कितना तक लोन गया अपना, किस सेक्टर। किस सेक्टर्स में गया। सारा हिसाब किताब आरबीआई को देता है, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे। तो ये एक एक कीवर्ड्स मैंने बता दिया, दो दो और कीवर्ड्स है। आओ, क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट व्हाट? अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। बोलते जाओ क्या है? क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज अवेलेबिलिटी? वही 10 लाख। कितना टोटल लोन बहेगा? 10 लाख। व्हाट वी मीन बाय कॉस्ट? इंटरेस्ट रेट। किस इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक्स लोन देंगे? 20% इंटरेस्ट में कि 10% इंटरेस्ट में, सब आरबीआई सेट करता है। नेक्स्ट आओ क्वालिटेटिव में। जैसे आपने देखते ना वो यूज एंड थ्रो पेन्स, यहां पे क्या कीवर्ड आ गया? यूज एंड फ्लो। कहां कहां पैसा यूज हो रहा है, कहां कहां पैसा फ्लो कर रहा है, बह रहा है पैसा। दैट्स द थिंग, ठीक है। तो कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स देखना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स देखोगे तो डेफिनेशन ऐसे याद हो जाएगा अपने को। क्वांटिटेटिव के 3 कीवर्ड्स बताओ। वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। ऋषिका क्या है क्वांटिटेटिव का? वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। क्वालिटेटिव में डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो। खत्म। देव, समझ में आया? वापस से आओ। क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट पहला वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, ओवरऑल कितना पैसा लोन पे जाएगा। और अगर क्वालिटेटिव में आते हैं, डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो, किस किस सेक्टर में पैसा बहेगा। अर्जुन ठीक है? चलो इसको बना लो, ये एग्जाम्पल को बना लो। यहां तक लास्ट डे अपने एंड किए थे, जहां डाउट हो पूछो। हाउसिंग, हाउसिंग लोन्स वगैरह।
भुट्टा। मेरे इतने रिकॉर्डिंग्स में ही भुट्टा आया है ना, कोरोना से चल रहा है ये चीज। भुट्टा, ये 11 बजे के आसपास ही आता है, रोज आएगा 11 बजे के आसपास। हर साल आएगा। तुम भुट्टा याद रखिएगा, ये आता था कि नहीं आता था। आपका क्लास क्या है? तुम मेरा बात सारा याद रखो, बस भुट्टा भुट्टा, याद ही है। गेंदा, आलू सब भूल जाओ वो सब। चलो ओके, आओ मटेरियल में घुसते हैं फिर। तो इसी पॉइंट को डिटेल में देखेंगे अपने मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में। आ जाओ बच्चों, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। एक चीज समझना, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के माथे में आ सकता है कि आरबीआई के पास पैसा बनाने का शक्ति है, तो गरीबी क्यों है देश में, है ना। पैसा बना बना के गरीबों में बांट देगा वो, तो गरीबी मिट जाएगा देश का, सब लखपति क्या सब करोड़पति बन जाएंगे। पैसे का वैल्यू है। पैसे का वैल्यू चला जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ता है, यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ मनी, कितना नोट्स प्रिंट हो रहा है, कितना नोट्स मार्केट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ मनी। जितना नया नया पैसा मार्केट में आएगा, उतना वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घटने लगेगा। समझो, तुम लोग की लैंग्वेज में बताते हैं, जितना गर्लफ्रेंड रोज मिलेगी उतना उसका वैल्यू कम करोगे, जितना बॉयफ्रेंड रोज मिलेगा उतना वो गाली खाएगा, उतना उसका वैल्यू कम करोगे। तो जो चीज जितना ज्यादा अपने को मिलने लग जाता है ना, उसका वैल्यू अपने उतना कम करने लग जाता है। कभी कभी मिलो, क्या है, लाइफ लेसन फॉर यू गाइस। सब मीठा मीठा हंस रहे हो सब लोग, तुमको भूख भी लग रही है। जितना खाओगे ना उतना मजा कम आएगा। कहाँ आएगा? ऑफ कोर्स, पहला स्लाइस खाएगा तुम पिज्जा का, मजा आ रहा है उसमें, 10वां स्लाइस में पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा, मजा नहीं आएगा उसमें से। नहीं से भर जाएगा। नेक्स्ट डे एक और बार है। पेट में जमा करके रखना, ताकि नेक्स्ट डे उसको चबा पाओ। ठीक है, आओ, क्या बोले अभी हम, वॉल्यूम ऑफ मनी अगर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी घटना चालू हो जाए। ठीक है, आओ मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। किसका पॉलिसी है ये, सेंट्रल बैंक का। जैसे गवर्नमेंट बजट पॉलिसी किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू सी एंड आर। सी एंड आर कहां से आया, कॉर्ड्स में से। सेंट्रल बैंक का देखे थे ना डेफिनेशन, कॉर्ड्स में से सी और आर अपने उठा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी, इन दोनों को काट के लिखेंगे, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। याद है दोनों क्या था ये, वॉल्यूम किसको लेकर बात कर रहा था, क्वांटिटेटिव, और डायरेक्शन बात कर रहा था क्वालिटेटिव को लेके। ये दोनों मेन कीवर्ड्स थे, तो मैंने इसको कटवा के ये लिख दिया, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट विद द पब्लिक टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी कॉपी में भी लिखवाएंगे। ये मेन कीवर्ड्स है, जो जो मैंने गोल किया है सब मेन कीवर्ड्स है, बाकी इंग्लिश यहाँ वहां कैसे भी लिख लेना। चलो आओ, पहले अपने पढ़ते हैं क्या है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, सिंपल। इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू डू टू थिंग्स, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टू थिंग्स, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट विद द पब्लिक। यहां बात अपने समझ रहे कि लोन किसको मिल रहा है, पब्लिक को मिल रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है सेंट्रल बैंक। ठीक है ना, लोन तो गवर्नमेंट भी लेता है, लोन तो अन्य बैंक्स भी लेते हैं, उसका बात नहीं करेंगे। जो लोन केवल पब्लिक ले रहे हैं, पब्लिक का मतलब हो गया हाउस होल्ड एंड फर्म्स, कौन आ गया पब्लिक में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, वो जो लोन ले रहा है उसका बात करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इश्यू होता है, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी, बोलो क्या बोले, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी उसको हेल्प करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इस कदर बनता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स है सब फुलफिल हो जाए।
अर्शुल समझ में आया? गौतम समझ में आया? आओ चलो पढ़ते हैं वापस से एक बार। जितना बोलोगे ना उतना क्लियर होगा ये चीज। बोलो। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू डू टू थिंग्स, कंट्रोल एंड रेगुलेट द टू थिंग्स। क्या? वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट विद द पब्लिक, क्रेडिट विद द पब्लिक टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। आ जाओ कॉपी में इसको लिख लो। मॉनेटरी पॉलिसी refers to monetary policy refers to क्या था भैया? Yes, refers to policy of the central bank, refers to policy of the central bank. To control and regulate. Very good. लिखते भी जाओ। कहाँ लिखा हुआ है? लिख भी लिया? अरे लड़का वाह, वेरी गुड। refers to policy of the central bank to control and regulate। क्या था उसका क्या है? The meaning क्या हो जाएगा? Regulate the two things। क्या था? Volume and direction of credit with the public। To control and regulate the volume and credit, sorry, direction of credit with the public to achieve objectives of economic policy, to achieve objectives of economic policy। Simple। बाबा बस यही चीज है इसमें। दिस इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। ऋषिका क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आ जाओ। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट पॉलिसी, जैसा मैंने लिखा दिया मॉनेटरी स्लैश क्रेडिट पॉलिसी। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है जिस कारण पॉलिसी बनाया जाता है? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है अपने को, और कुछ इसमें से भयंकर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? वाह, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमी में ग्रोथ पाना। बहुत बढ़िया। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? प्राइस में स्टेबिलिटी होना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम क्या है? पेमेंट्स इक्विलिब्रियम में बैलेंस होना। बस सब सब जवाब आता है। तुम लोग तो वाइवा का क्वींस एंड किंग्स है सब। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हर साल प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज अगर 10 किलो सामान बन रहा है, कल 12 किलो बनेगा, नेक्स्ट ईयर 15 किलो बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो। प्राइस मोटा मोटी क्या है? स्टेबल रहे, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आए। तो ये सब काम के लिए बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम, बॉप। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बॉप एक चैप्टर है, इसी बुक में चैप्टर है, ये बाद में देखेंगे हम। हिंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैज समथिंग टू डू विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बाद में देखेंगे। स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यू नो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? $1 इज 85-87 रुपीज। तो वो सब में स्टेबिलिटी लाना है आपने। कल को 100 रुपया हो जाए, कल को 50 रुपया हो जाए, $1, वैसा नहीं करना है। मोटा मोटी स्टेबल रखना है। अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यू नो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट, नो मोर अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सारे लोगों को क्या? एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। अटेनमेंट मतलब पाना। तो हर कंट्री क्या चाहता है? कि वहां के सारे लोग एम्प्लॉयड हो। उसी को अपने क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना? कोई भी लोग बेरोजगार नहीं बैठे रहे, सबको जॉब मिल रहा है, सब कमाई कर रहे हैं। देव समझ में आया? इसको अपने क्या बोलेंगे? अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और एक होता है इक्विटी।
नो। इक्वालिटी सुना है सब लोग? इक्वालिटी क्या होता है? बराबर बराबरी। इक्वालिटी का मत बराबरी करेगा, इक्वालिटी लाएगा। हाँ, मस्त एकदम। हाँ मतलब शब्दकोश बैठा है हमारे पास, इंग्लिश टू हिंदी शब्दकोश। देखो, इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको सेम बेनिफिट्स मिले, उसको क्या बोलेंगे अपने? इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब है सबको सेम लेवल पे लाना। समझो, इक्वालिटी का मतलब क्या है? सबको सेम बेनिफिट मिलेगा, चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सेम बेनिफिट मिलेगा। इक्विटी का मतलब क्या है? कि बेनिफिट इस तरीके से कम बेसी मिले कि सब सेम लेवल पे आए। ए अमीरों को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, गरीबों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, और मिडिल क्लास को कम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? इक्विटी का मतलब क्या है? टू ब्रिंग ऑल टू सेम लेवल, टू ब्रिंग ऑल टू सेम लेवल। तो इक्विटी और इक्वालिटी में भारी डिफरेंस होता है। मेरे को बताओ, ममता दीदी बोल दी कि ना सबको 1000 रुपया देंगे हम, रिच हो पुअर हो मिडिल क्लास हो, सबको 1000 रुपया देंगे हम। ये क्या है? इक्विटी की इक्वालिटी? ये इक्वालिटी है, बिकॉज सबको सेम बेनिफिट मिल रहा है। पर ममता दीदी बोल दे कि रिच को हम 0 देंगे, पुअर को हम 2000 देंगे, और मिडिल क्लास को 1000 देंगे। तो ये अगर ममता दीदी दे रही है सबको, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्विटी। काश हो जाए, बैठे बैठे 1000 रुपया आएगा, महीना का है ना, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, ममता दीदी के नाम पे खाना पीना होगा फिर। अरे 1000 रुपये तो एक ही दिन में लग जाएगा। हाँ तो और कितना पार्टी करना तुमको? एक दिन का तुमको पार्टी का पैसा मिल जा रहा है, आज की पार्टी ममता दीदी की तरफ से। खुश रहो। नेक्स्ट आओ, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में। यहां पे तो डिटेल में बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का। डिटेल में क्या बात करना है आपने को पता ही ऑलरेडी, तो इजीली समझ में आ जाएगा। बस कीवर्ड्स बता दो मेरे को क्वांटिटेटिव का। 3 कीवर्ड्स ऑफ क्वांटिटेटिव: वॉल्यूम, वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। ये 3 याद रख लोगे तो क्वांटिटेटिव खत्म। व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव? डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो, खत्म। आ जाओ इसमें, डिफरेंसेस देखते हैं। दीज टू आर डिफरेंसेस, दीज टू आर डिफरेंसेस। चिराग तुमको समझ में आ रहा है? चिरू, चिराग वेर आर यू? स्कूबी डूबी डू, वेर आर यू? फाइनली तुम रिप्लाई किया है बाबू। सब कभी टाइम लगता है। नेट प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, सबसे पहले नेचर में आओ, आराम से फॉलो करना। क्वांटिटेटिव कंट्रोल करता है क्रेडिट के किस एस्पेक्ट को? अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट वाले एस्पेक्ट को ये कंट्रोल करता है। ठीक है? इट इज जनरल इन नेचर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज जनरल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? जैसे क्वांटिटी को एग्जांपल दिए थे हम, 10 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया किस चीज के लिए था? लोन। कौन से सेक्टर के लोन के लिए? ऑल द सेक्टर्स। वो 10 लाख लिमिट सेट हो गया था ऑल द सेक्टर्स को मिला के, दैट वॉज अ जनरल थिंग। ठीक है ना? वो तो क्वालिटेटिव में आते हैं। क्वालिटेटिव टॉक्स अबाउट यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्वालिटेटिव भेदभाव करता है कि हाउसिंग में इतना जाएगा, फार्मर्स के पास उतना जाएगा। ये है स्पेसिफिक इन नेचर। क्वांटिटेटिव इज नॉट स्पेसिफिक, वो जनरल है, उसमें भेदभाव पैदा करता है क्वालिटेटिव। ठीक है? नेक्स्ट आओ, क्वांटिटेटिव अफेक्ट करता है ऑल द सेक्टर्स। यस, इट अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स। लाइक पकड़ लो, इस साल पूरा मिला जुलाकर अगर 5 लाख रुपया ही लोन देने का बारी हो, तो इट विल अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स में ऑफ कोर्स इससे बहुत ही कम लोन जाएगा। पर मोदी जी नेक्स्ट ईयर अनाउंस कर दे कि 5 करोड़ तक लोन जाना चाहिए पूरे इंडिया में, अगेन इट विल अफेक्ट
ऑल द सेक्टर्स, है ना। यहां पे सारे सेक्टर्स के पास कम कम लोन जाता, यहां पे सारे सेक्टर्स के पास कंपेरेटिवली ज्यादा लोन जाता, सो इट विल अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स। वही क्वालिटेटिव क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव अफेक्ट्स ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स। भेदभाव, रेसिस्ट है ना ये। क्वालिटेटिव टॉक्स अबाउट ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स। जैसे से फॉर एग्जांपल, जो मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था, 10 लाख तो फिक्स है, पकड़ लो फार्मर्स को कुचल हटा दिया जाए, फार्मर्स को हटा दिया जाए, हम क्या बोले जा रहे थे, कुचल दिया जाए, और इसके बदले ये सारा पैसा डाइवर्ट हो जाए हाउसिंग की तरफ, कोई नहीं जीवित होगा, कहाँ रहेंगे लोग, क्या होगा। तो 2 लाख रुपया वहां चला गया, ये कितना हो गया फिर, 4 लाख। तो बताओ कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, फार्मर्स एंड हाउसिंग सेक्टर अफेक्ट हुए हैं। इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। क्वांटिटेटिव को फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो ये अपने यूज एंड फ्लो को चेंज कर दिए थोड़ा, सो इट अफेक्ट्स स्पेसिफिक सेक्टर्स। अश्लेषा क्लियर है? सर यू आर नॉट ऑडिबल, इसका आंसर तुम्हारे चैट में ऊपर में लिखा है। प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, चिराग बाबू। चलो आ जाओ। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, ये वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को छेड़छाड़ करता है, ये डायरेक्शंस ऑफ क्रेडिट को छेड़छाड़ करता है। टाइप ऑफ मेथड में आओ। यस, क्वांटिटेटिव मेथड सदियों से चला आ रहा है, इट्स बीन इन यूज्ड फॉर डेकेड्स। सबसे स्टार्टिंग से यही चला आ रहा था, इसको बोलते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड। यू नो व्हाट इज अ ट्रेडिशनल थिंग, व्हाट इज ट्रेडिशनल, बहुत पहले से चलता आ रहा है वो चीज। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स बहुत टाइम से चला आ रहा है, पर क्वालिटेटिव मेथड ये परफेक्ट हुआ इन रीसेंट ईयर्स, इसको सिलेक्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब सब याद करना अपने को इजी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं गोल करा दिया, मैं मार्क करा दिया। हाँ, क्वांटिटेटिव पुराना सिस्टम था, क्वालिटेटिव नया सिस्टम। अब आ जाओ फ्लो चार्ट। जिनके पास कॉपी है कॉपी में बना लो, जिनके पास मटेरियल है वो यहाँ पे बना लो। अभी तक अपने क्या देखे थे कि पॉलिसी में दो मेन वेपन्स थे, क्या क्या, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। अब उसके भी 8 मेथड्स आएंगे, वो हमें देखना। क्वांटिटेटिव का 3 आएगा, क्वालिटेटिव का 5 आएगा, टोटल 8 मेथड्स अपने को देखने हैं। ठीक है ना, आ जाओ। यस यस, बाप रे बाप, लड़का तुम गजब है, हाँ। आओ, ठीक है। हाँ, हरियाणा स्कूल से ना, इसीलिए हम भी तो हरियाणा से ही थे, पर ठीक है आओ। हाँ, हम बचा के रखते हैं उस चीज को, है ना, वो दिखा देता है। आओ, लिख लो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 3 आएगा, जगह के हिसाब से देख के बना लेना, बाद में मेरे को मत बोलना कुछ। क्वांटिटेटिव में 3 चीज आएगा, एक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। यू कैन जस्ट राइट द शॉर्ट फॉर्म्स, यू कैन जस्ट राइट द शॉर्ट फॉर्म्स गाइज। बी आर, आर आर, आर आर आर, रा 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 रा, बी आर, आर आर, आर 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 आर। सेंट्रल बैंक हैज गॉन मैड। तो तुम्हारा बनाया हुआ है, तो ये भगवान। सर व्हाट इज रिवर्स रेट, सब बताएंगे तुम लोग को हम, चिराग सब बताएंगे, अभी बस नाम लिखा रहे हैं। बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दूसरा में लिख लो ओ एम ओ, ओ एम जी होता है ओ एम ओ,
ओएमओ का फुल फॉर्म हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, एलआरआर। एलआरआर, एलआरआर, एसएलआर, सीआरआर। वापस आ गया। वापस आ गया। एलआरआर, एसएलआर, सीआरआर। ये सारा क्वांटिटेटिव में होगा। तीन मेथड्स क्वांटिटेटिव के नाम। बाकी क्वालिटेटिव में थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा अपने को, यहां पे 5 चीजों को लिख रहा है। मेथड जब तक 5 तो वो है, फास्ट हुआ है उसमें। 5 में 7 ये गलत सोचो, है। गलत तो है, इट्स वेरी अनफेयर, वेरी अनफेयर। चलो क्वालिटेटिव के 5 पॉइंट्स को देखें। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा है कंज्यूमर क्रेडिट। पहला है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तीसरा मोरल सुएशन। तीसरा है मोरल सुएशन, ठीक है, मोरल सुएशन। चौथा है डायरेक्ट एक्शन। ये मारपीट वाला बात हो जाएगा। मोरल सुएशन मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना, नहीं सुने तो डायरेक्ट एक्शन, खत्म। पहले आराम से समझाओ, फिर ऐसा बना दो कि आराम के लायक नहीं रहे। वाह। चलो नेक्स्ट, लास्ट वन, राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। द लास्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग। ये हो गया क्वालिटेटिव। एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, इनको ढंग से लिख लो और नेक्स्ट डे अपने चैप्टर ओवर करना। 7 क्लास के चैप्टर है। 7 क्लास का ही चैप्टर है। 10 क्लास चाहिए तुमको, बोलो। हाँ 3 रिवीजन क्लासेस। नहीं वो तो 3 मिल ही जाएगा तुमको। मनी, पैसा उड़ाएंगे मनी चैप्टर में। आओ ध्यान देते चलो। अशेषा लिखना हो गया, ऋषिका। चलो एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या क्या है। क्वांटिटेटिव में कितने मेथड्स हो गए? 3 मेथड। क्वालिटेटिव में 5 मेथड। 3 मेथड के नाम में आते हैं, देखते जाओ, देख देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या ढूंढ रहे हैं, ध्यान दो। क्वांटिटेटिव में पहला क्या है? BR, दैट इज बैंक रेट। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बोलो क्या क्या नाम है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बोलो क्या बोले? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तीसरा आपने देख चुके हैं पहले शायद, वो टेबल जब बनाए थे ना आपने, LRR, SLR, CRR। LRR का फुल फॉर्म लीगल रिजर्व रेशियो। बोलो व्हाट इज LRR? लीगल रिजर्व रेशियो। उसके 2 पार्ट्स थे। SLR हो गया स्टेटट्री लिक्विडिटी रेशियो। वेरी गुड। क्या है SLR? स्टेटट्री लिक्विडिटी रेशियो। एंड नेक्स्ट आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये 3 खत्म हो गया किसका? क्वांटिटेटिव का। बोलो वापस से बोलो, क्वांटिटेटिव में क्या क्या मेथड्स है? कितना मेथड्स है? 3 मेथड है। पहला बताओ बैंक रेट, साथ में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरे में आओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तीसरे में आओ लीगल रिजर्व रेशियो, के अंदर 2 है, स्टेटट्री लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, नॉट क्रैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। बाकी 5 में आते हैं, क्वालिटेटिव के 5 में आओ। MR, MR हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। CC कंज्यूमर क्रेडिट। यू नो व्हाट इज कंज्यूमर क्रेडिट?
जो हम जैसे कंज्यूमर्स लोग लोन लेते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। अरे शाबाश। नेक्स्ट आओ मोरल सुएशन में। मोरल सुएशन का सिंपल मतलब है रिक्वेस्ट करना। सेंट्रल बैंक किसको रिक्वेस्ट करेगा? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक्स को कि सुधर जा बच्चे, सुधर जा, पढ़ाई कर ले, एग्जाम्स आ रहा है। नहीं सुना तो ले पटाख, फिर आएगा डायरेक्ट एक्शन। मम्मी देख रही है एग्जाम के एक दिन पहले भी ये बेटा बीजीएमआई खेल रहा है, ए पटाख, विदाउट एनी स्कोप, विदाउट एनी जूम, ले पटाख। नेक्स्ट क्रेडिट राशनिंग। आओ एक एक करके देखें। सबसे पहले घुसेंगे क्वालिटेटिव में, सबसे पहले घुसेंगे क्वालिटेटिव में, आ जाओ। बाबा सबसे पहले आ जाओ क्वालिटेटिव में, ध्यान देना बच्चों। ओके, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कॉपी निकाल लो, लिख लो कंज्यूमर क्रेडिट, कॉपी निकाल के लिख लो कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब हो गया है अपने कोई सामान लोन पे खरीद रहे हैं। जैसे पकड़ लो, मैं लैपटॉप खरीदना है मुझे नया, मैं लोन पे खरीद रहा हूं। फोन खरीदना नया, मैं लोन पे खरीद रहा हूं। ठीक है, इसको अपने हायर परचेज फाइनेंस भी बोलते हैं। वी कॉल दिस हायर परचेज फाइनेंस। हायर परचेज, हायर का मतलब समझ में आता है? हायर, सिंपली हायर, HIRE, नॉट HIGHER। तुम क्या बोली? हायर का मतलब अपने कैब हायर करते हैं, वो हो गया ये सब चीज। तुम सुना HIGHER, हायर, और हायर हायर इन दी एयर, ऐजे दी नच दी, उससे भी पीनी है। हायर का मतलब हो गया अपने कोई सामान लोन पे खरीदे है। ठीक है, पकड़ लो मैंने वो सामान लोन पे खरीदा, एक साल मेरा लोन चला, तो एक साल मैं बोलूंगा मैंने उस चीज को हायर किया हुआ है। एक साल में लोन खत्म मेरा, उसके बाद वो सामान मेरा हो गया ना, तब मैं क्या बोलूंगा? मैंने उसको परचेज कर लिया। तो जब तक EMI चलता है मेरा, तब तक मैं मानता हूं मैंने उस सामान को हायर करके रखा है, मैं मंथली रेंट्स पे कर रहा हूं उस सामान पे। और जब खत्म हो गया EMI वगैरह, तो पूरा का पूरा मेरा सामान ही हो गया। आई हैव इफेक्टिवली परचेज्ड इट। अश्लेषा क्लियर है? यहाँ पे दो पार्ट होता है। हायर परचेज फाइनेंस में दो पार्ट आएगा। एक, जो अपने डाउन पेमेंट करते हैं, यू नो व्हाट इज डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट क्या होता है? पकड़ो मेरे को 1 लाख का फोन खरीदना है, मेरे पास अब 1 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास 10,000 है, पर तो हम उसको 10,000 रुपया क्या करेंगे? डाउन पेमेंट कर देंगे कि अभी आप 10,000 रुपया पकड़िए। कितना रिमेनिंग बचा? 90,000 हम लोन उठा लेंगे, है ना? 90,000 हम लोन उठा लेंगे, वो लोन हम किस्तों में चुकाएंगे, उसको EMI बोलते हैं। तो यही सिस्टम होता है हमेशा। मेरे पास अगर 40,000 रुपया है, तो डाउन पेमेंट क्या हम 40,000 कर देंगे, बाकी 60,000 हम लोन ले लेंगे, EMI में चुकाएंगे। तब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, तब तो क्रेडिट हुआ ही नहीं ना, तब तो लोन हुआ ही नहीं, है ना? अगर लोन में लेंगे सामान तभी का बात करेंगे आप, तब तो सिर्फ तुम ही ले सकती हो ये चीज। आओ, ओके, तो आराम से अब फॉलो करेंगे क्या सिस्टम हो रहा है। यू गाइस नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन के समय पैसे का वैल्यू गिरता है, चीजों का प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल बढ़ते जाता है। एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव ऑल ऑफ अ सडन, ड्यूरिंग विच टाइम? इन्फ्लेशन। अप्रिशिएबल एंड परसिस्टेंट राइज। वेरी गुड, याद है? वाह। एक होता है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के समय प्राइसेस सबका घटता जाता है। तो आओ समझते क्या है।
इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या क्या हथकंडे अपनाएगा वो देखते हैं। एक बात समझना, एकदम लॉजिकली समझना इस चीज को। इन्फ्लेशन के समय लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आया हुआ होता है, समझना। इन्फ्लेशन के समय सबके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है, तो वो बहुत खर्चा करते रहते हैं पैसा, जिस कारण प्राइसेस बढ़ता है। तो आरबीआई क्या चाहेगा? इन्फ्लेशन के समय लोन ज्यादा दिया जाए कि कम? कम। लोन कम दिया जाए। अगर लोन ज्यादा दिया जाएगा तो लोग और सामान खरीदेंगे, और महंगा होते जाएगा चीज। पर अगर लोन कम कर दिया जाए इन्फ्लेशन के समय, तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, वो सामान नहीं खरीदेंगे। बोलो समझ में आए जो बताए? तो इन्फ्लेशन के समय आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़वा देता है कि घटवा देता है? यस, आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़ा देता है। पकड़ लो, तुम लाख रुपए का सामान खरीद रहे हो, पहले सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देने का होता था, सिर्फ 10% मान लो। अब आरबीआई बोलेगा 40% डाउन पेमेंट कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? तो जिनके पास 40,000 नहीं होगा राइट नाउ, वो खरीदेंगे ही नहीं सामान, वो लोन लेंगे ही नहीं। तो आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया। क्लियर? तो इन्फ्लेशन के समय आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा। देखो, जहां समझ नहीं आई प्लीज मुंडी मत हिलाना, मेरे को बोलना। आरबीआई टेन्योर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेन्योर? टाइम पीरियड ऑफ ईएमआई। 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 2 साल के लिए, 6 महीना, 3 महीना, कितना टाइम के लिए लोन ले रहे हैं उसको टेन्योर बोलते हैं। क्या लगता है आरबीआई टेन्योर क्या करेगा? कम कर देगा। यस। पहले आरबीआई तुमको एक फोन खरीदने का 3 साल का नो कॉस्ट ईएमआई दे रहा था, मान के चलो 3 साल नो कॉस्ट ईएमआई। अब उसको कम करके क्या पता 6 महीना कर दे, 3 महीना कर दे, तो लोगों को बहुत ज्यादा रुपए देना पड़ेगा 3-6 महीना में, तो वो लोन ही नहीं लेंगे फिर। टेन्योर कम कर देगा। वॉट अबाउट इंटरेस्ट रेट? बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ा देगा। मतलब बच्चों, वो कोशिश करेगा जिससे जिससे फाइनली क्रेडिट क्या हो, देयरफॉर क्रेडिट क्या हो, कम की बेसी कम हो जाए। हर वो कोशिश करेगा वो जिससे क्रेडिट कम हो जाए, बस लोन लोग कम ले। तो नहीं समझ में आया? नेक्स्ट अपने आते हैं डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है ना, प्राइसेस बहुत कम हो गए चीजों के। क्यों प्राइसेस कम हो गए पता है? बिकॉज लोग खर्चा ही नहीं कर रहे। लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो शॉपकीपर को तो सामान बेचना है अपना, नहीं तो उसका सामान सड़ जाएगा। तो शॉपकीपर क्या किए जा रहा है? प्राइस कम किए जा रहा है कि भाई खरीद लो, कोई खरीद लो, खरीद लो। तो डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या चाहेगा? लोन ज्यादा हो कि कम? लोन ज्यादा हो, लोग पैसा ले लोन में, ताकि सामान खरीदना स्टार्ट करे। नहीं तो इकोनॉमी इज टम्बलिंग डाउन। ठीक है ना? ले पैसा ले। तो डाउन पेमेंट बताओ, आरबीआई क्या करवाएगा? आरबीआई कम करवा देगा डाउन पेमेंट। कम करवा देगा डाउन पेमेंट, या तो नो डाउन पेमेंट इवन। बस तुम लोन ले लो मेरे से, बस लोन ले लो, खर्चा करो बस। डीपी क्यों लिख रहे हैं हम, तो ऊपर से आरो दे देंगे ना यहाँ से, बस। हाँ। व्हाट अबाउट टेन्योर? टेन्योर बढ़ा देगा। 3 महीना में क्यों चुका रहे आप, 2 साल दीजिए ना। आराम से एकदम। इंटरेस्ट रेट कम करवा देगा। तो देयरफॉर कुल मिलाकर अफेक्ट क्या पड़ेगा भैया? क्रेडिट विल इंक्रीज। लोन कंज्यूमर्स को ज्यादा मिलेगा। मतलब जब डिफ्लेशन चल रहा है तभी लोन लेना ज्यादा। पर कोई तब तक का वेट नहीं करता है। 20-30 साल में कभी एक बार आए। पकड़ लो, किसी को अपने बच्चे का शादी कराना है इसी साल। क्या क्या बोलता रहता है ना बीच में, बाप रे बाप। 12th खत्म करके शादी करने वाला मेरे को लग रहा हाँ, क्या ऐसा है क्या? है। ठीक है, आओ। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट पे ध्यान देते हैं। मैंने आप लोग को बताया देयर समथिंग कॉल्ड हायर परचेज फाइनेंस। जब तक लोन में सामान लेके रखे हो, कौन सा वर्ड आ रहा है? हायर। और जब अपना सामान हो गया, वो लोन पूरा चुका दिए, तब इफेक्टिवली अपने क्या कर लिए, उसको परचेज कर लिया है। ठीक है? हाँ। यहां पे कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं
एक्सपेंसिव ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। समझो, कंज्यूमर को लोन मिलता है क्या खरीदने के लिए? ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव सामान एंड ड्यूरेबल सामान। ड्यूरेबल क्या होता है समझ में आता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है, इट इज नॉट पेरिशेबल। कोई भी खाना खरीदने के लिए लोन नहीं लेगा 6 महीना के लिए, है ना? कि मेरे को डोमिनोज में पिज्जा खाना है, एक 6 महीना का लोन दीजिए। हाँ, चप्पल, कार्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, दीज आर कॉल्ड ड्यूरेबल आइटम, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, 5 साल मिनिमम चलता है ये सब। मोबाइल फोन्स तो अपने कमेंट नहीं कर सकते। आओ, रिलैक्सो फुटवेयर। सर्टेन परसेंटेज अपने को कैश डाउन पेमेंट करना होता है, और रिमेनिंग पोर्शन हम क्या करते हैं? ईएमआई के हिसाब से चुकाते हैं, ठीक है ना, जो मैंने बताया था वहां पे। सेंट्रल बैंक कैसे सारी चीजों को कंट्रोल में ला सकता है? किन किन चीजों को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है? वो चेंज कर सकता है क्या चीज को? इंटरेस्ट रेट। ऋषिका समझ में आ रहा है? वो चेंज कर सकता है इंटरेस्ट रेट को, वो चेंज कर सकता है डाउन पेमेंट को, वो चेंज कर सकता है टेन्योर को, मतलब मैक्सिमम पीरियड, टेन्योर को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो अपने ढंग से समझ लिए हैं एरोस के हिसाब से। ठीक है, टू एनकरेज कंज्यूमर क्रेडिट, व्हाट डज दिस मीन? ज्यादा लोन देने का कोशिश किया जा रहा है, किस समय करता है? डिफ्लेशन के समय। तो यहां पे लिख लेंगे डिफ्लेशन। आरबीआई चाहता है लोग लोन ले डिफ्लेशन के समय। और दूसरा है टू डिस्करेज कंज्यूमर क्रेडिट। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई चाहेगा लोन मत ले, मत ले लोन, आ जाओ। डिफ्लेशन के समय आपने देखे क्या था? रिड्यूस द डाउन पेमेंट एंड इंक्रीज द मैक्सिमम पीरियड। और टू डिस्करेज कंज्यूमर क्रेडिट, raises the down payment and reduces the maximum period, maximum tenure. This is it. वो अलग चीज, वो गवर्नमेंट बताएगा। नेक्स्ट आओ, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। कॉपी निकाल लो, कॉपी में लिखना स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले हम क्या करते ना, कॉपी में ज्ञान दे देते ताकि इजी रहे ऑन द ब्रेन, फिर रिवाइज करने अपने पहुंच जाते मटेरियल में। आ जाओ, मार्जिन रिक्वायरमेंट। Guys, you know what are secured loans, what are unsecured loans? क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक, मतलब उसके अगेंस्ट कोलैटरल्स भी होते हैं। यस, बिल्कुल सही। अरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल। वो ज्यादा बोल रहे हो तुम, पहले बार जो बोला सही बोला है। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब क्या है? तुम कहीं से लोन ले रहे हो कुछ गिरवी रखवा के, कुछ कोलैटरल रख के। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, वहां तुमको लोन बिना कोलैटरल के मिल जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिलता है अपने को विदाउट एनी कोलैटरल। जैसे एक मेरा क्रेडिट कार्ड है, उसमें को 2 लाख का लिमिट दिया है, हम क्या 2 लाख का सामान गिरवी रखा है उसके पास? नहीं, मेरे प्रोफाइल को देख के वो 2 लाख का मेरे को क्रेडिट लिमिट दे दिया है, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड। पर मेरे को बड़ा लोन लेना हो किसी से, तो मेरे को उसके पास गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ेगा, या अपना घर गिरवी रखवा देंगे हम, कि मेरे को इतना मोटा रकम ऐसे लोन मिल जाए। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सिक्योर्ड लोन, ठीक है ना, वहां कोलैटरल देते हैं हम। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है वो समझते हैं। पकड़ लो, मैंने कोलैटरल के हिसाब से गोल्ड गिरवी रखवाया 1 लाख रुपए का, मैंने कोलैटरल के हिसाब से गोल्ड गिरवी रखवाया 1 लाख रुपए का, बिकॉज आई वॉन्ट लोन। क्या मेरे को लोन 1 लाख का मिलेगा, या उससे कम का मिलेगा, या उससे ज्यादा का मिलेगा? तुम बोलता है कम का मिलेगा, तुम बोलता है ज्यादा का मिलेगा। एनीबडी फॉर 1 लाख? हाँ, ज्यादा का लोन मिलेगा। देव, तुम्हारा क्या कहना है? नो आइडिया। ऋषिका? कम का लोन। एक्चुअली बैंक को क्यों ट्रस्ट होगा तुम लोग के ऊपर? तुम लोग 1 लाख का गोल्ड गिरवी रखवाए हो, तो उससे कम का ही लोन देगा वो। उससे ज्यादा का लोन दे दिया ना, अगर मान लो 1,50,000 का लोन तुमको दे दिया वो, तुम बोलेगा फिर टाटा बाय बाय।
गोल्ड भी नहीं हमको गोल्ड नहीं चाहिए, गोल्ड बेच देना, गोल्ड बेच देना, हम तो भाई पार्टी करेंगे। इमेजिन कर रहे हो क्या सीन हो जाएगा तब। अरे बेस्ट तब वही हम 10-10 लाख रुपए का सामान गिरवी रखवाएंगे और 20-20 लाख रुपए लोन ले लेंगे। है। इन लोग गिरवी क्यों रखता है सामान? ताकि लोन अगर रीपे नहीं कर पाए हम लोग तो इन लोग क्या करेगा, उसको बेच के पैसा रिकवर कर देगा। बेच दो, बेच दो, तुम 1.5 लाख रुपए मेरे पास आ गया ना, तुम बेच दो उसको, 1 लाख का वापस कर देगा। और हम कला रहे गोल्ड देने के लिए तुमको। तो इसीलिए कभी भी ज्यादा का लोन नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक क्या बोलता है इनको, कि आप कुछ मार्जिन काटो, कुछ मार्जिन काट के लोन दो। मान लो बैंक वालों ने मार्जिन रखा 20,000 का, तो हमें लोन कितने का देगा, 80,000 का, 80,000 का दे देगा, तो हमें लोन मिलेगा 80,000 का। इसी को अपने बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसी को अपने बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको बना लो। अब मार्जिन कितना रखना है कितना नहीं रखना है सब आरबीआई सेट करवाता है। नहीं भी होता है क्या इसमें? नहीं भी होता, जनरली क्या 95% 90% तक ये लोग दे देता है। जैसे ये 80% दिख रहा है ना, जनरली थोड़ा बहुत रखता है इन लोग अपने पास। पर लाइक कमोडिटी लाइक गोल्ड, उसका प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। तो उन लोग गोल्ड मतलब ज्यादा रखेगा फिर मार्जिन, ऐसा कुछ होता है क्या? वो उन लोग का महीना के बेसिस में चेंज करता रहता है लोग, डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स। ये लोग, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ना, उन्होंने तुम्हारा गोल्ड तुम्हें बेच सकता है, मतलब तब तो उन लोग का प्रॉफिट है, हाँ बिल्कुल। क्रेजी प्रॉफिट हो जाएगा, वाह भाई वाह, क्रेजी प्रॉफिट हो जाएगा तब। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा, हो सकता है वो चीज, बिल्कुल हो सकता है। पर अगर 20,000 रुपया काट रहा है इन लोग, अगर 70,000 हो जाए गोल्ड का प्राइस, तो लॉस भी हो सकता है ना। चलो आओ, ओके। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मार्जिन। क्या समझ में आ रहा है यहां से, मार्जिन का डेफिनेशन बनाया जाए अगर, मार्जिन इज द डिफरेंस, 20,000 रुपया क्या है, डिफरेंस बिटवीन 1,80,000 ना। तो बोलेंगे अपने, मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कोलैटरल एंड अमाउंट ऑफ लोन। खत्म। क्या बोले, आओ, मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कोलैटरल एंड अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन। सॉरी ब्रदर, क्रेजी इट वाज, हाँ। ठीक है, वापस से एक बार, मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ कोलैटरल एंड अमाउंट ऑफ लोन, एकदम सिंपल चीज है। गिवन, कोलैटरल गिवन, लोन टेकन, सब आ जाएगा इसमें। इंग्लिश तुम जानो, हम कीवर्ड बताएंगे। अब इन्फ्लेशन के समय और डिफ्लेशन के समय, इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या चाहेगा, क्रेडिट बढ़े कि घटे, क्रेडिट घटे, तो आरबीआई मार्जिन को, मार्जिन रिक्वायरमेंट सोचो, बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देगा ताकि लोन कम जनरेट हो, देयरफॉर क्रेडिट कम होगा, देयरफॉर क्रेडिट कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, समझना आराम से। पकड़ लो इन्फ्लेशन का माहौल है चारों तरफ, चारों तरफ इन्फ्लेशन ही दिख रहा है, आरबीआई मार्जिन को बढ़वा देगा, मार्जिन पकड़ लो 60,000 कर दिया आरबीआई, तो लोन कितना मिल रहा है, 40,000। 1 लाख का सामान रखवा के लोन 40 का मिल रहा है, तो आदमी लोन लेगा क्या फिर, बेच देगा, बोलेगा भाई इतना संकट आया मेरे, हम तो बेच देते हैं, चलो 40,000 में क्या होगा मेरा, 1 लाख का सामान रखवा के। आरबीआई तो वही चाहता है कि लोग लोन नहीं ले। पर डिफ्लेशन के समय आरबीआई विल बी अ वेरी सुपर कूल बिग ब्रदर,
मार्जिन कम करवा देगा वो, नॉट ब्रेक ब्रदर अंकल। अंकल हो जाएगा वो। मार्जिन कम करवा देगा वो, 5,000 रुपया ही मान लो मार्जिन कट रहा है, पैसा ही पैसा होगा। लोगों के पास 95,000 रुपीज तक का लोन मिल जा रहा है 1-1 लाख रुपया सामान रखवा के। सो क्रेडिट एक्सपेंस, ठीक है ना। चलो ओके, आ जाओ मटेरियल में। पहले अपने क्या पढ़े थे, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब अपने पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक्स लोन देते हैं अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज, जिसको अपने कोलैटरल बोलते हैं। इन लोन्स को अपने क्या बोलेंगे, सिक्योर्ड लोन्स। समझ में आ गया ये चीज। सिक्योर्ड लोन्स ऐसा लोन्स होता है जो अपने को मिलेगा कुछ कोलैटरल रख के। हाँ, लोन्स नॉट इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना। लोन का अमाउंट विल नॉट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी स्लैश कोलैटरल स्लैश मॉर्टगेज। हाँ, 3 वर्ड होता है। चलो, कुछ गिरवी रखवा रहे हो, उसका 3 वर्ड होता है, क्या क्या, सिक्योरिटी, कोलैटरल एंड मॉर्टगेज। आओ, मार्जिन क्या है, आपने देखे थे, विजुअलाइज करो। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कोलैटरल एंड द अमाउंट ऑफ लोन। खत्म, एकदम विजुअलाइज करके बात करेंगे। मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन amount of security offered, amount of collateral offered, and the amount of loan granted. The amount of loan granted. अर्शल ठीक है, एग्जाम्पल कॉपी में लिखा दिए आप। अब मार्जिन क्यों रखता है इन लोग, मार्जिन नेसेसरी क्यों है, बिकॉज समझना, अगर बैंक इक्वल वैल्यू का लोन देगा, बैंक इक्वल वैल्यू का लोन देगा, तो दे विल सफर अ लॉस। 1 लाख का गोल्ड गिरवी रखवाया गया, लोन कितने का दिया गया, 1 लाख का, ठीक है ना, मान लो। अब अचानक से गोल्ड का, मैंने, इट्स वेरी अनसर्टेन, अचानक से गोल्ड का प्राइस घट घुटा के 80,000 हो गया, राइट। हम लोन कितने का लिए थे, 1 लाख का। तो हम इस चीज का फायदा उठा लेंगे, हम बैंक को बोल देंगे मेरा अब हैसियत नहीं है लोन रीपे करने का, आपसे जो बन पड़े आप कर दो। क्या करेगा मैक्स टू मैक्स, वो बेच देगा। वो तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, बिकॉज वो गिरवी लेके रखा है सामान। गिरवी सामान बेच जरूर सकता है, वो बेच देगा, तो उसको कितना मिलेगा, 80,000। तो लॉस किसका हुआ फाइनली, बैंक का लॉस हुआ, डाउन हो जाता है। यस, बाद में दिक्कत होता है, पर यहां पे अभी किसको दिक्कत हुआ, बैंक को दिक्कत हुआ है, जब आपको बैंक पसंद ना हो, ठीक है। मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज अगर बैंक फुल अमाउंट का लोन देगा, दे विल सफर अ लॉस। हाँ, एक्सपैंड क्रेडिट, कर्ब क्रेडिट, जब वो चाहता है लोन बढ़े, कब चाहेगा लोन बढ़े, डिफ्लेशन के समय, तो वो रिड्यूस कर देगा मार्जिन को, और इन्फ्लेशन के समय वो बढ़ा देगा मार्जिन। दिस इज द थिंग। आज यहां तक करें क्या, ठीक है।